हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। आज हमने एक ट्रिकी प्रॉब्लम लिए हैं और इस थोड़ा बैक कैलकुलेशन है। तो बैक कैलकुलेशन करके किस तरह से हम परचेज का वैल्यू, कितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पे वो प्रॉब्लम है, आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द रॉ मटेरियल्स परचेज। रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है। आपको दिया क्या गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया, ऑफिस ओवरहेड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है। और आपको कैलकुलेट करना है परचेज कितना हुआ है। भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही, ये बैक कैलकुलेशन है। इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, तो इसलिए फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एकदम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करेंगे, बैक कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। जहां ऐड होता था वो सब लेस होते चले जाएगा, ठीक है। जो ऐड करके करके हम लोग नीचे ऊपर से नीचे आते थे, वो ऊपर से फिर लेस करते हुए, और जो लेस हो रहा था उसको ऐड करते हुए हम लास्ट तक परचेज कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर देंगे। चलिए, पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 688600, 688600, ये आपको दे दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता है वर्क्स कॉस्ट के साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ के आता है। तो अगर हम यहाँ से वर्क्स कॉस्ट में जाना चाहेंगे तो इससे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड माइनस कर देंगे। चलिए फिर इसके लेस करते हैं। लेस क्या लेस करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ पे खैर ऑफिस ओवरहेड ही बोला गया है तो ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड होगा कितना, अब देखिए क्या बोला है। बोला है कि भाई 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट हमको पता ही नहीं है, तो फिर उसका 10% कहाँ से निकालेंगे। देखिए अगर वर्क्स कॉस्ट 100 है तो ऑफिस ओवरहेड कितना है, 10 है। तो इसका मतलब है जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना होना चाहिए, फिर 100 वर्क्स कॉस्ट था, उसके साथ 10 आपने जोड़ दिया था तो 110, तो 110 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 है तो उसके अंदर ऑफिस ओवरहेड कितना है, 10 है। तो फिर इसके अंदर ऑफिस ओवरहेड कितना है कैलकुलेट करना है। चलिए देख लेते हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/110 इंटू 688600। ठीक है बच्चों, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 688600 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, तो आ गया आपके पास 62600। चलिए 62600, तो ये माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस 688600 आ गया आपके पास 62600, 62600। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट, ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट, ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम ऑफिस ओवरहेड लेस कर देंगे तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। चलिए फिर वर्क्स कॉस्ट के साथ, मतलब वर्क्स कॉस्ट कैसे आया, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ेंगे तो आएगा वर्क्स कॉस्ट। तो अगर हम वर्क्स कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देंगे तो पहुंच जाएंगे कहाँ, प्राइम कॉस्ट में। तो चलिए लेस कर देते हैं, लेस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड
फैक्ट्री ओवरहेड कितना वो आपको बता दिया गया है। क्या बोला गया है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और यहाँ डायरेक्ट वेजेस का आपको बता दिया 2,10,000। चलिए फिर 2,10,000 इंटू 60%, ठीक है बच्चों, कर लेते हैं कितना आता है। 2,10,000 इंटू 60%, तो 1,26,000। चलिए 1,26,000, तो ये यहाँ से माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 लाख क्या आ गया आपके पास? प्राइम कॉस्ट। ये आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट, ये आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट जो आया है, क्या क्या जोड़ के आया है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, लेकिन यहाँ पे देखिए चार्जेबल एक्सपेंसेस कुछ बताया नहीं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता तो वो रहता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम दोनों मिल के आया हुआ है। ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ से प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट वेजेस लेस कर देंगे, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है ना, चलिए फिर लेस कर देते हैं, लेस डायरेक्ट वेजेस, जो कि आपको बता दिया कितना, 2,10,000। चलिए 2,10,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2,10,000 माइनस कर देंगे तो 2,90,000 आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आ गया आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये आ गया आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने कैसे निकाला था? ओपनिंग के साथ परचेज ऐड किए थे और क्लोजिंग को लेस किए थे। तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग के साथ, इसके साथ हम क्या करेंगे? क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग को लेस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास कितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इसके साथ हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इसके साथ हम ऐड कर देंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स? 30,000। फिर इसके साथ 30,000 ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2,20,000, सॉरी 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, फिर इससे हम क्या लेस करेंगे? जितना ओपनिंग में पड़ा हुआ था उसको लेस करेंगे, तो परचेज कितने किया था आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स? 20,000। माइनस कर देते हैं इससे, आ गया आपके पास 3 लाख। ये क्या आ गया आपके पास? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको कैलकुलेट करना था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि आपका मेन कैलकुलेशन था। देखिए हमने पीछे आ गए, बैक कैलकुलेशन करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है वो कैलकुलेट कर लिए। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, इसको जरूर प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में आ सकता है। और ऐसे घुमा फिरा के जो MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें भी ऐसे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कैलकुलेशन हमने दिखाया, जैसे ये जो कैलकुलेशन था 10/110, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है MCQ में। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको व्यू कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, फिर हम वीडियो बनाते रहे आपके लिए और आपको फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।